मूल उद्देश्य तक पहुंचना है, तो ऐसे ही यज्ञों के बहाने एक एक अपनी पशुता को, एक एक अपनी जानवर के समान प्रवृत्ति को छोड़ते जाओ। ये ऋषियों का कहना था, लेकिन लोगों ने क्या मान लिया? लोग वही करेंगे जो उनको सरल लगेगा। अपना पशुता, अपना आचरण छोड़ना सबसे कठिन बात है। अपनी किसी गलत आचरण को छोड़ना लोगों को कठिन लगता, इसीलिए उन्होंने नियम का पालन भी करना है और अपने आचरण को बदलना है। इसके लिए एक रास्ता निकाला कि पशु की बलि दिया जाए। अपने पशुता की बलि नहीं, बल्कि किसी पशु को पकड़कर उसकी बलि दिया जाए, और इससे नियम का पालन भी हो गया, पूजन भी हो गया, हमको आचरण भी नहीं बदलना पड़ा। इस तरह से जो रूढ़िवादी परंपरा हमारे भारत देश में चली, आज यही कारण है कि आज भी लाखों अमुख प्राणियों का इतना दर्दनाक तरीके से पूजन के रूप में कत्ल किया जाता है कि जिस स्थान पर ऐसा कर्म हो रहा है वहां उसी तरह का वातावरण बन जाता है, और चाहे आदमी लाख पूजा करवाए उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती। जहां एक अमुक प्राणी के लिए अशांति का वातावरण बनाया गया, उसे डर से गुजारा गया, उसे भय से गुजारा गया, उसे दर्द से गुजारा गया। किसी प्राणी को दर्द से गुजार कर तुम सुख और शांति से नहीं रह सकते, ये ऋषियों का कहना है। मैंने बताया ना, आदमी वही करता है जो सरल बनता है, वो नहीं करता जो वेदों में कहा गया है। वेद में कहा जाता है अशौच अवस्था में वेदों का, संस्कृत के मंत्रों का पठन नहीं करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति तो शौच अवस्था में भी नहीं करेगा, मतलब स्वच्छ अवस्था में भी नहीं करना है उसको, इसलिए वो क्या करेगा? सामने का भाग मिटा देगा, पीछे को ही पढ़ेगा कि हाँ वेदों का पठन नहीं करना चाहिए, वेदों का पठन नहीं करना चाहिए। वो कभी नहीं करेगा और कहेगा कि मैं नियम से चल रहा हूँ। ऐसे ही आज कई परंपराएं हमारे देश में चल रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी नवयुवक जिस जिस क्षेत्र में भी अपना जीवन जिएंगे, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, ऐसे रूढ़िवादी परंपराओं के सामने आप विरोध के रूप में खड़े होएं और जितना हो सके अपना जी जान लगाकर अमुक प्राणियों को मरने से बचाएं और पूजन के माध्यम से सचमुच में घर में शांति लाने का भाव हम सभी को प्राप्त कराएं।